हेलो गाइस, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो कल हमने पढ़ा था, दो टॉपिक पढ़े थे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। तो बाय चेंजिंग जो टेम्परेचर था उसका हम कुछ डिटेल में, कुछ डीप पार्ट लेते हैं, उसको कुछ डिटेल्स में समझेंगे हम। तो उसका पहला टॉपिक हमने लिया है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो पहला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। The temperature at which a solid melts to form liquid. Okay? कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर हम सॉलिड को मेल्ट कर सकें, पिघला सकें लिक्विड की फॉर्म में। ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। साधारण वातावरण पर, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस प्रेशर पर, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो उसे, उस टेम्परेचर को, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक, मतलब किसी सॉलिड को पिघला सकें, लिक्विड की फॉर्म में कर सकें किसी सॉलिड को एक टेम्परेचर पर, तो हम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, सॉरी नॉर्मल एटमॉस्फेयर पर, साधारण वातावरण पर, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब हमने नीचे एक बीकर लिया है, हम इसको समझते हैं कि ये क्या करना है, इसका क्या करना है, इसमें कैसे समझना है इसको। तो हम क्या करते हैं, हमने एक बीकर ले लिया। ठीक, अब एक बीकर ले लिया और उसमें हमने डाल लिए कुछ आइस पीसेस, डाल लिए बहुत सारे आइस पीसेस डाल लिए। ठीक, और उसमें हमने ले लिया एक थर्मोमीटर। ठीक, और नीचे से हमने बर्नर लिया है, तो उसमें हीट हम उसको दे रहे हैं। तो अब हम उसको बीकर को हीट दे रहे हैं और उसमें है आइस पीसेस। ठीक है, तो अगर हम, जब हम उसमें थर्मोमीटर को डालकर देखेंगे और हम उसका टेम्परेचर नापेंगे, देखेंगे उसका टेम्परेचर इस टाइम क्या है, तो जो उसका टेम्परेचर है वो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है आइस का, तो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हीट देंगे। ठीक है, बर्नर से हीट देंगे एंड हीट देंगे देंगे देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या नहीं, थर्मोमीटर का। लेकिन क्या होगा कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है ना, वो चेंज नहीं होगा। अब वो चेंज क्यों नहीं होगा, वो हम देखते हैं। वो चेंज नहीं होगा क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम समझते हैं क्यों नहीं होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये क्या है, the amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state। हीट का एक ऐसा अमाउंट, हीट का एक ऐसा अमाउंट, ठीक, हीट का एक ऐसा अमाउंट जिस पर हम 1 kg सॉलिड को चेंज कर सकते हैं लिक्विड की स्टेट में। ओके, मतलब हम हीट का एक ऐसा अमाउंट लें, हमें हीट की एक ऐसी अमाउंट की ज़रूरत होती है जो 1 kg सॉलिड को चेंज कर सके लिक्विड की स्टेट में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक ऐसा हीट का अमाउंट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सके, तो उसमें जो हीट यूज की जाती है, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं कि ये पिघल रहा है, कंटिन्यू हम हीट दे रहे हैं, नीचे हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि आइस पीसेस जो हैं वो पिघल रहे हैं, कंटिन्यू पिघल रहे हैं, हाफ पिघल चुके हैं। लेकिन फिर भी हम जब उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जबकि टेम्परेचर तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं और वो आइस पीसेस जो हैं वो पिघल रहे हैं, कंटिन्यू पिघल रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसा हो क्यों रहा है, जब तक बीकर के अंदर के सारे आइस पीसेस पिघल नहीं जाते, लास्ट आइस पीस जब तक नहीं पिघलेगा, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ओके, जब लास्ट पीस ऑफ आइस पिघल जाएगा, उसके जब मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा।
ओके, तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ओके, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट समझा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझा, और ऐसा क्यों हो रहा है वो समझा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।